नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर, जो कि हमारा बायोलॉजी से संबंधित है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम यहाँ पे क्लियर करवा देंगे, है ना। तो देखिए, विटामिन होता क्या है और विटामिन की आवश्यकता क्या होती है हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सभी भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, विटामिन्स हो गए। ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। और यदि इसमें से कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो आप जान लीजिए कि आपका शरीर सही से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका एक इंजन होता है, यदि उसमें समय से आप डीजल नहीं डालेंगे या पेट्रोल नहीं डालेंगे या फिर आप उसमें सर्विस नहीं करवाएंगे, यानी मोबिल ऑयल वगैरह चेंज नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसी तरीके से आपके शरीर के जो है, आपका शरीर भी है। तो यदि इसमें आप पर डे यानी प्रतिदिन इसमें आप भोज्य पदार्थों की कमी रखेंगे तो ये पक्का है कि आपको जो है तो आगे चल के दिक्कत होने वाली है। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि आगे चल के क्या करती हैं, हमें बीमार बना देती हैं और जिसके कारण हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए आज चलते हैं, जान लेते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करती हैं और विटामिन का हमें क्या यूज़ है हमारे बॉडी में। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमारा केमिस्ट्री का वीडियो था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया। ठीक है, तो आप बस सपोर्ट करिए, साथ दीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और चलिए फ़िलहाल अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा बातें नहीं। तो बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन जो है शब्द, ये आपका सबसे पहले जो खोजा था फंक ने खोजा था। किसने? वैज्ञानिक थे फंक। इन्होंने सन 1911 ईस्वी में खोजा था और इन्होंने ये क्या किया, विटामिन की खोज कर डाली। इसके बाद विटामिन जो जब खोज हो गई तो लोगों ने जाना कि ये विटामिन होता क्या है। इसके पहले यूज में आता था लेकिन इतना लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब वैज्ञानिक फंक ने इसके बारे में बताया तो लोगों को पता चला कि हाँ, विटामिन भी कोई चीज़ होती है। तो विटामिन करता है कि हमारे बॉडी के लिए, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? कार्बनिक यौगिक है। और इससे हमें बॉडी में, अपने शरीर में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। भाई, क्या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ये सिर्फ किसका कार्य करता है? ये सिर्फ एक मेंटेनर का कार्य करता है। यानी आपके जैसे घर में आपने देखा होगा, आपके जैसे घर में जो बोर्नेस वगैरह की जाती है या पुताई वगैरह की जाती है, ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये भाई सुंदरता दिखाती है कि हाँ, ये कितना अच्छा जो तो पॉलिश वगैरह है ना, कितनी अच्छी जो तो पेंट है, तो दीवारें बोल उठी होंगी, है ना, कौन सा वो है, ठीक है, ऐड करता है। तो ये सब है। लेकिन इससे क्या है कि घर की जो दीवारें हैं उनको ख़राब होने से बचाता कौन है? पेंट। ठीक इसी तरीके से आपका जो विटामिन है इस शरीर को ख़राब होने से बचाती है ना। तो देखिए, विटामिन से कोई हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है? बॉडी को मेंटेन करती है, ये बॉडी को सुरक्षित रखती है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें कहा गया कि रक्षात्मक पदार्थ भी है, या कहा जाता है, यानी वही चीज़ है कि इसमें क्या, ये एक प्रकार से तुम्हारा अस्त्र शस्त्र का कार्य करता है। यानी कि तुम्हारी जो फोर्स है ये विटामिन ही है तुम्हारी बॉडी की। ठीक, जैसे देश को बचाने के लिए हम लोग बॉर्डर पे, सीमा पे अपने जो जवान तैनात करते हैं, तो हमें भी अपनी बॉडी को बचाने के लिए किससे? वायरस या जीवाणु से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विटामिन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है विटामिन। यदि आपने इतना जाना है कि अब विटामिन क्या है, तो अब इसके आगे विटामिन का वर्गीकरण आएगा, जो कि आपको पता है कि विटामिन का वर्गीकरण सिर्फ 2 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में? कि 2 पार्ट में विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। एक है आपका जल में घुलनशील, एक है आपका वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक, और जो वसा में है, बाकी जो आपके टोटल कुल विटामिन होते हैं वो वसा में चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या है वसा और जल में? तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और जो कुछ ऐसे होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, तो उनको वसा में डाल दिया गया है। तो जो जल में घुलने वाले हैं बी और सी, कौन से विटामिन है? बी और सी। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं बी और विटामिन सी। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं विटामिन बी एवं सी ये जल में घुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नींबू लिया और निचोड़ दिया, शरबत बन गया पानी में ना, तो उसमें कौन सी विटामिन होती है? सी होती है। आपने आंवला लाया, उसका जूस बनाया, पी गए, तो कौन सी विटामिन मिलेगी? सी, है ना। तो इस तरीके से आपने याद करना है कि विटामिन बी और सी किसके लिए होते हैं? जल में घुलने के लिए होते हैं। और ये हमें आगे अभी चलते हैं, इसके प्रकार हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं जो प्रकार वसा के प्रकार हैं, उनमें बात करते हैं। तो वसा आपके हैं ए, डी, ई एवं के। ए, डी, ई एवं के। तो इस तरीके से 4 विटामिन आपकी वसा में घुलती हैं, 2 आपकी जल में घुल जाती हैं। तो याद कैसे रखना है कि जल में कौन सी घुलती हैं, वसा में कौन सी घुलती हैं? तो जो जल में घुलने वाली होती हैं बी और सी हैं। कौन सी हैं? बी एवं सी, ठीक। तो ये आपका जल है और इसमें बी एवं सी विटामिन घुल जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी आपका वसा में कौन कौन सी घुलेंगी? ए, डी, ई एवं के। चलिए अब चलते हैं आगे, विटामिन के जो प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर है क्या इनके प्रकार में। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि विटामिन सी का, डी का, कोई भी विटामिन देगा उसका रासायनिक नाम पूछेगा तो बीमारी पूछेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार है। तो विटामिन जो ए है इसका जो रासायनिक नाम है इसको कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और इससे जो रोग होता है ये रतौंधी रोग होता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रतौंधी रोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन में देगा नाक में, कान में, पैर में, हाथ में, हैं। तो ना जानने वाला तो कहेगा नाक में हो जाता है, ठीक। कहो कहे पैर में हो जाता है फिर। तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है कि रतौंधी जो रोग होता है ये आपकी आँख में होता है। कहाँ पे होता है? ये आपके आँख में होता है। इसीलिए आपको सब चीज़ें जो तो याद करना पड़ेगी और सबको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला है आपका विटामिन बी। अब रतौंधी से कुछ संबंधित चीज़ें हैं। इसमें होता क्या है कि आँख जो होती है आपकी, आँख कमज़ोर हो जाती है। आँख कमज़ोर नहीं, आँख की रोशनी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आपको दिखाई कम पड़ने लगता है। कुछ लोगों को जो है तो शाम के समय यानी सूर्य जब रहता है तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है आपको दिखना बंद हो जाता है, फिर वो किसी का सहारा लेने लगते हैं। तो ये खासकर बच्चों में बीमारी पाई जाती है और बुज़ुर्गों में भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों में बचपन में यदि कमी हो गई इस विटामिन ए की, और विटामिन ए मिलता कहाँ से है? ये आपको मिलता है पालक हो गई, गाजर हो गई, सेब हो गया, ठीक। इन सब चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलती है। इसीलिए छोटे बच्चों को बचपन में खूब पालक जूस पिलाएं और सेब खिलाएं, और ये सब चीज़ें आपको गाजर वगैरह खानी चाहिए, ठीक है। तो भरपूर स्रोत होता है। कौन सा? गाजर इसका भरपूर स्रोत है विटामिन ए का। तो चलिए अब चलते हैं। विटामिन ए क्लियर हो गया ना? आँख की रोग आँख में होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका जो रतौंधी रोग है आँख में होता है। संबंधित किससे? कभी पूछता है कि रतौंधी संबंधित है आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, किससे संबंधित है? तो ये आपका आँख हो जाएगा। रतौंधी आपका विटामिन ए का रोग है, ठीक। और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। चलिए विटामिन बी पर चलते हैं। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है इसको कहते हैं थायमीन। क्या है? ये थायमीन। तो बेसिक अगर देखा जाए जो विटामिन जो बी है आपका, ये आपकी बॉडी में त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं ये विटामिन बी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन जो बी है ये थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और जो इसका जो रोग है वो है बेरी। तो बेरी रोग क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा मौसम आता है, कब? जब फरवरी मार्च के टाइम पे जब मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी होने लगती है, तो आपने देखो त्वचा फटने लगती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होंठों के आसपास खून आने लगता है, फटने लगती है त्वचा, ठीक है। होंठ वगैरह फटने लगते हैं, त्वचा वगैरह फटने लगती है। तो ये आपका क्या है? बेरी रोग से संबंधित है। तो ये जो बेरी रोग है इस किससे संबंधित है? ये आपका त्वचा से संबंधित है। इसमें क्या होते हैं? आपके होंठ फटने लगते हैं, आपकी त्वचा खराब होने लगती है ना। किसी की चमड़ी में जो है तो चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं। तो ये आगे बी कॉम्प्लेक्स में जब बताएंगे अभी तो आ जाएगा। है तो किससे संबंधित? त्वचा का रोग है तो फिर विटामिन बी से संबंधित आपका माना जाता है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं। और हाँ, इसके जो स्रोत हैं वो क्या हैं? जो विटामिन बी है इसके आपके जो स्रोत हैं ये आपके चना हो गया, अनाज हो गया, ये सब आपके अच्छे स्रोत माने जाते हैं क्या? विटामिन बी के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी है। तो सी विटामिन है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखेंगे कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इससे जो रोग होता है वो भैया स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। आपने देखा होगा
कि आपके जो मुँह होता है, मुँह, ठीक है, और मुँह के अंदर होते हैं दांत, जीभ भी तो होती है, ठीक। तो जो दांत होते हैं, दांतों को पकड़ के कौन रखता है? मसूड़े रखता है। तो जो मसूड़े होते हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं कब? जब आप विटामिन सी की कमी कर देते हैं बॉडी में तब, ठीक। तो इसको बरकरार रखने के लिए आपके दांत जो तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो इसके लिए आपको क्या खाने चाहिए? डॉक्टर कहता है, घर वाले कहते हैं कि बेटा आप संतरा खा लो, आप आंवला खा लो, नींबू खा लो, ठीक है। तो नींबू इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि नींबू विटामिन सी से है तो, लेकिन ये थोड़ा नुकसान करता है कि आपके जो दांतों में परत होती है इसकी इनेमल की जो परत होती है उसको क्षरण करता है, यानी उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपके दांतों की जो परत है, रक्षात्मक परत बोलते हैं इसको, वो ख़राब होने लगती है और आपको दांतों में पानी लगने की समस्या भी आ सकती है ना। तो आपको जो विटामिन सी का जो भरपूर स्रोत है वो आंवला है, आंवला का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन जो नींबू है उसका सेवन इतना ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि ये आपको हानि पहुँचा सकता है और हानिकारक भी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो सी है ये किससे संबंधित हो गया? ये आपका दांत से संबंधित हो गया। किससे हो गया? दांत, मसूड़े से हो गया, ठीक है, मसूड़े कह सकते हैं। तो ये स्कर्वी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी और ये है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। भैया इसका जो स्रोत है ये है आपका सूर्य का प्रकाश। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल और इसकी जो बीमारी है वो रिकेट्स है। क्या है? रिकेट्स, और इसी को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऐसे करके नाम है ऑस्टियोमलेशिया करके, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग या बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियां टेढ़ापन आ जाता है हड्डियों में, ठीक है, और जिससे क्या होती है कि ये कमी किसकी मानी जाती है? विटामिन डी की कमी मानी जाती है। और जो सूर्य का प्रकाश है ये इसका मुख्य स्रोत है। अब ये नहीं है सूर्य का प्रकाश का मतलब कि आप धूप में बैठ जाएं, फिर कहो कि घर वाले कहें क्या कर रहे हो भैया धूप में, तो कहें विटामिन डी ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना। ये जो विटामिन डी है वो आपको या तो सुबह के शाम मिलेगी या फिर आपको शाम के समय मिलेगी, यानी जब आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो रंग है वो लाल हो, कैसा हो? लाल हो, उस समय आपको सबसे ज़्यादा विटामिन डी का जो उत्सर्जन होता है ना, सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा जो विटामिन डी है ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इससे जो बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों संबंधित, इसको कहते हैं रिकेट्स बीमारी होती है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जिसका स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, मैंने बता ही दिया है, और ये किससे संबंधित? हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं टोकोफेरॉल, जो कि किसका नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की अगर हम बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है ये टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का। और ये विटामिन जो ई है ये युवाओं में खासकर होती है, यानी आप इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आते हैं, ठीक, और युवा ही इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें जो कमी रहती है, इसमें नपुंसकता या बांझपन की कमी रहती है। यानी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक, या कुछ युवतियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। तो ये जो कमी है ये आपकी विटामिन ई की कमी है, ठीक। तो विटामिन ई की जो कमी है किससे क्या प्रभावित होता है? इससे आपके जनन अंगों में कमी आती है, जननांग जो जनन क्षमता है इसमें भी कमी आती है, ठीक, और बांझपन नामक रोग पैदा हो जाता है, ठीक। तो ये आपका विटामिन ई हो गया है। इसके बाद चलते हैं विटामिन के की तरफ और इसको जान लेते हैं ये क्या है। तो विटामिन जो भैया के है ये रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनोन, ठीक, फिलोक्विनोन, ठीक है। और इसका जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो कार्य है वो है रक्त का थक्का ना बनना। तो भैया आपने देखा होगा कि जब कहीं दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना हो या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो, तो बहुत से लोगों का क्या होता है, खून बंद नहीं हो रहा होता है, ठीक है, या आप कहीं कट फट जाते हैं, चाकू लग जाते हैं, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपको खून आ रहा होगा और आपका खून बंद नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपको कौन सी बीमारी है? विटामिन के की बीमारी है। खून बंद होना का मतलब ये नहीं कि अब भाई जो चोट बहुत ज़्यादा लग गई तो थोड़ी ना एकदम से खून बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि खून जब निकलता है तो आपने देखा होगा कुछ सेकंड बाद उसमें जमाव होने लगता है, ठीक, जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है और एकदम सूखने लगता है। तो ये चीज़ अगर जिसके ब्लड में नहीं हो रही है, समझ लीजिए उसका क्या है, उसका रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, ठीक, यानी विटामिन के की कमी पाई जा रही है उसके बॉडी में। तो इसका आज के समय अभी जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, इसमें बड़ा जो तो
देखने को मिल रहा है इस चीज़ को। जैसे कुछ लोग जो है तो एंटीबायोटिक खा रहे थे तो उनमें क्या है, ये कमी पाई जा रही है। वो क्या कर रहा है, जैसे विटामिन सी आप अभी पढ़ाया मैंने, नींबू संतरा वगैरह को ज़्यादा खाने से भी आपका ये डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और जो मैथोन करके एक दवा आती है उसका ज़्यादा यूज करने से, स्टेरॉइड यानी कि जो अभी स्टेरॉइड जो दवा हैं उनके यूज करने से भी आपका विटामिन के की जो रक्त का थक्का जो न जमने की क्रिया होती है ये भी बढ़ जाती है, ठीक। तो इसलिए जो स्टेरॉइड दवा हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या होती है, विटामिन के यानी रक्त का थक्का जो है ये प्रभावित हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और ये बॉडी में बनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आपका बॉडी में ये विटामिन के की कमी रहेगी तो आप कहीं भी यदि आपको दुर्घटना होती है तो उस समय आप रक्त पूरा आपका बह जाएगा, इससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल ये आपने इतना अगर जान लिया तो इसको याद कैसे करेंगे ये जानते हैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। इसको याद करने के लिए रासायनिक नाम भूल जाएंगे आप, पक्का है भूलेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक फार्मूला होता है, कहते हैं रथ एक टॉफ़ी। कौन होते? रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और के, ठीक है। रक्त एक टॉफ़ी से मतलब है कि आपका जो ए है ये रेटिनॉल है, थायमीन है बी, एस्कार्बिक हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, फिलिकिनोन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से याद रख लेना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, तो याद रख पाएंगे ना। तो याद रख लेना क्या है, रक्त एक टॉफ़ी आपका ये ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। तो और बाकी आपका इससे जो रोग बचे हैं हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आपका जो विटामिन ए है उससे रतौंधी होती है, बी से बेरी होती है, सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट्स होता है, और ई से आपका बांझपन होता है, और के से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आपको पता है। और इसके अगर एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ इसको, इसके जो नाम है रासायनिक नाम है आपका विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, बी थायमीन हो गया, सी आपका एस्कार्बिक हो गया, डी आपका कैल्सीफेरॉल, ई आपका टोकोफेरॉल और फिलिकिनोन करके ये आपके सारे विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। जैसा कि हमने अभी बताया था जो विटामिन बी है ये आपके त्वचा से संबंधित है, और कुछ और भी इससे रोग होते हैं। परिपूर्ण रूप से त्वचा नहीं कह सकते हैं भाई, विटामिन है कहीं न कहीं जो तो कुछ ना कुछ आगे पीछे अपना रहता है, ठीक है। तो देखिए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें B1 से लेकर B12 तक कंटिन्यू नहीं है, कहीं कहीं कोई छूटा है, जैसे यहाँ 1 2 3 हो गया, 4 छूटा, 5 6 7 हो गया, 8 9 छूटा है, 10 11 और 12। तो ये विटामिन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कह दिया जाता है, यानी कि विटामिनों का एक समूह है, और इसमें बहुत से रोग देखने को मिलते हैं इसका। और आपका 101% अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर तो आपको यहाँ से एक आध नाम जरूर पूछता है किसका, रासायनिक नाम, ठीक है। तो देखिए फिलहाल चलते हैं यहाँ पे विटामिन B1 आपका थायमीन है, जैसे कि हमने यहाँ बता दिया था। इसके बाद इससे जो रोग होता है मैंने ये बता दिया, बेरी होता है। B2 देखते हैं, B2 क्या है, B2 है आपका राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन, और ये है आपका बौनेपन का रोग, क्या है, बौनेपन का रोग। इसीलिए आपको कहा जाता है कि भैया दाल का पानी पियो, दाल खाओ, कहते हैं, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी पाई जाती है, और राइबोफ्लेविन यानी उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें आपने आगे बताएंगे अभी चल के, आगे जब हमारा टॉपिक आएगा ये पेड़ पौधों वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे जो राइबोफ्लेविन है ये सबसे ज़्यादा किसमें, दालों में पाया जाता है। और ये अगर आप दाल वगैरह नहीं खा रहे हैं तो आपकी हाइट कम रह सकती है, ठीक, बचपन में जब इसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त आपको ये अनुवांशिक रोग भी माना जाता है, क्या, बौनापन। तो ज़रूरी नहीं कि आप खूब दाल पीते रहें, दाल खाते रहें तो आप लंबे हो जाएं, ऐसा नहीं। ये कैसा अनुवांशिक रोग भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बौनापन रोग हो सकता है, और ये राइबोफ्लेविन इसका नाम है। नेक्स्ट आपका B3, और इसको कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल, और ये बदहजमी का रोग बनाता है। आपने खाना खाया, ठीक, सही से पचा नहीं, तो ये किसकी कमी से होता है, बदहजमी की कमी से होता है। अगला है आपका B5, इसको कहते हैं नियासिन, और ये आपको कौन सा रोग देता था, पेलेग्रा रोग देता है। कौन सा रोग देता है, पेलेग्रा, इसकी कमी से हो जाता है। अगला है आपका B6, जो कि इसका रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन, क्या है, पैरिडॉक्सिन नाम है, और ये चर्म रोग। और चर्म रोग कहाँ पे होता है, त्वचा पे ही तो होता है, ठीक, त्वचा का गलना सड़ना और दाद खाज खुजली ये सब वगैरह कहाँ से रोग आ जाते हैं, ये चर्म रोग से होते हैं। विटामिन
6 और B7, इसको 7 कहते हैं बायोटिन और 6 कहते हैं पैरिडॉक्सिन, ठीक है। और यहाँ से चर्म रोग ही है। नेक्स्ट आपका फॉलिक एसिड यानी विटामिन B11। ये आपको 2 विटामिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये महिलाओं से संबंधित हैं। किससे? महिलाओं से संबंधित हैं। ऐसा हमने क्यों कह दिया? आप सोच रहे हैं जो मेल हैं वो कह रहे होंगे कि अरे यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं विटामिन। है, ठीक, सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं में इसकी ज़्यादा कमी रहती है। ये क्या लिखा है? अरक्तता, यानी कि जो आपका आयरन है, आयरन की कमी। तो आयरन की कमी सबसे ज़्यादा किस में होती है? महिलाओं में होती है। और इसीलिए विटामिन B11 और B12, ठीक, इसकी सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। और इसकी पूर्ति के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी टॉनिक वगैरह आती हैं। तो B11 का नाम है फॉलिक एसिड और B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो कभी क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो धड़ से आंसर करेंगे कि आप विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जैसा कि नाम से जा रहे कोबालामिन, ठीक, तो कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि आप हमारे सामने एक टॉनिक रखी है, ये है डेक्सा ऑरेंज, ठीक है, डेक्स ऑरेंज है। और इसमें कंटेंट लिखा है विटामिन कौन कौन से हैं, B12 है, ठीक है। तो ये आपको जो सिरप वगैरह होती हैं, ये किसकी पूर्ति करती हैं आपकी बॉडी में? आपने देखा हो कहीं आप बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है ये फलानी सिरप लिख लो, ये ले लेना, ये ले लेना, ठीक है। और राइटिंग ऐसी लिखता है कि भैया डॉक्टर की राइटिंग आप ही जानो, आपका काम है। तो मेडिकल वाला ही जान सकता है डॉक्टर की राइटिंग। आप कुछ भी लिख के जाओ, मेडिकल वाले को पकड़ा दो, बड़े ध्यान से पढ़ता है अगर आपकी राइटिंग है तो। और डॉक्टर लिख के देगा, अच्छा हाँ ठीक है, ले इसको फलानी दवा दे दो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके साथ भी हुआ होगा पक्का। तो भैया ये बातें आपकी विटामिन से हो गई हैं कंप्लीट। एक बार इसका फुल्ली रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो आगे की बातें हैं वो हम करेंगे। देखिए भाई, विटामिन जो था आपका वैज्ञानिक फंक ने इसकी खोज करी थी। कब? 1911 ईस्वी में। और विटामिन जो है ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा? कार्बनिक यौगिक है। और नेक्स्ट है, इससे कोई हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये सिर्फ हमें बॉडी में रक्षात्मक ताकत देता है। मतलब ये हमारी बॉडी की रक्षा करता है। क्या? विटामिन हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं और एक तरीके से ये जो हमारे बॉडी गार्ड होते हैं उसी तरीके से कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्गीकरण। तो विटामिन का जो वर्गीकरण है ये 2 प्रकार से हुआ है। वर्गीकरण कितने? 2 प्रकार से हुआ है, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील, ठीक। तो वसा में घुलने वाले आपके पहले पढ़ेंगे, जल में घुलने वाले इसके बाद वसा में। तो जल में घुलने वाले B और C। तो कह सकते हैं कि विटामिन B एवं C। तो नींबू है, पानी में घुल जाता है, ठीक है, नींबू है, पानी में घुल जाता है। तो ये आपके B और C हैं। नेक्स्ट आपका वसा में घुलने वाले तो E, D, K, E, ठीक है। तो इसको हम कीड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप कोई कीड़ा जो है तो आप पानी में डालोगे तैरने लगेगा, ठीक है, और घी में डाल दो घुस जाएगा, ठीक है। क्या हो, घी में ये क्या करेगा? कीड़ा जो होगा घी में क्या तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा, उसमें घुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा जो है आपका वसा में यानी घी में इसको डालोगे तो क्या गप जाएगा, तैर ही नहीं पाएगा, यानी घुल जाएगा, ठीक है। और जो विटामिन B और C हैं वो जल में घुलने वाली हैं, ठीक। तो यानी नींबू वगैरह है आप डाल दो उसमें घुल जाती हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन A आपका रेटिनॉल होता है, इससे जो कमी होती है रतौंधी होती है, जो कि आँखों की कमी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका विटामिन B थायमिन है, और इससे जो कमी होती है बेरी होती है, जो त्वचा से संबंधित है, ठीक, आपके ओठ वगैरह फट जाते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन C, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बी होता है जो कि दांतों मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, खून आता है, ठीक है, और मुंह से दुर्गंध वगैरह आती है, तो सड़न होती है, तो ये सब किससे? विटामिन C से। नेक्स्ट आपका विटामिन D, ये कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, और इसके जो कमी है ये आपकी हड्डियां वगैरह, ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग जो होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो सब किससे? विटामिन C के कमी, D की कमी से होता है। इसका जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन E टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इससे जो कमी होती है वो होती है बांझपन, यानी कि नपुंसकता होगी, जननांगों में कमी होगी, जनक्षमता में कमी होती है, ये सब आपकी। और इसके बाद है आपका विटामिन K। विटामिन K जो है इसको फिलिकिनॉन कहते हैं, और इससे जो कमी होती है रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो है तो आपको लाइफ में आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? विटामिन K को सही से रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी और मौत का सवाल यहाँ से बन जाता है। बाकी हैं तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसकी अगर ज़्यादा कमी रहेगी ना तो आपको बाई चांस कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ये अगर सही मेंटेन रहेगा तो ये फ़ायदा पहुँचा सकता है, ठीक है। तो चलिए भाई, इसके बाद आपका यहाँ विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 बेंटाथोनिक है, B5 नियासिन है, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B11 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। तो गाइज़ आपने यहाँ पे विटामिनों के बारे में पढ़ लिया है और इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं ये मैंने बता दी कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। और काफ़ी आप जहाँ भी आपने जो भी एग्ज़ाम दिया होगा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन इससे विटामिन से ज़रूर मिला होगा देखने को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले लाया क्योंकि ये टॉपिक आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से देता है एग्ज़ाम में, इस वजह से मैंने इसको पहले लिया। इसके बाद मैं रेगुलर अपना जो वीडियो हैं वो डालते रहेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। लॉकडाउन है, मज़ा लेते रहिएगा, पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ों का आनंद लीजिएगा, ठीक। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।